जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज संडे है और अभी दोपहर की 1:42 हुई है। 1:42 PM आफ्टरनून एंड इट्स संडे। एंड आज 4 तारीख है, 4 जुलाई, संडे एंड 1:42 PM। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबको जैसे पता ही है कि निफ्टी करीब करीब मेरे ख्याल में 15,722 के आसपास बंद किया था लास्ट। 15,722 निफ्टी ने बंद किया और बैंक निफ्टी ने करीब 34,809 ऐसा ही कुछ बंद किया। तो देखिए, मैं मोबाइल से बना रहा हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी मेरे पास कोई चार्ट वगैरह या लैपटॉप वगैरह, मैं हॉल में हूँ तो कुछ है नहीं। तो याद है मुझे 34,809। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब अगले वीक ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 150 पॉइंट बढ़ के फिर से गिरेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं है चार्ट। सबकी बातें सच है, सबकी बातें सच है। लेकिन अगर आप पास्ट ट्रैक निकालो, एक्सेप्ट 2019 को अगर आप छोड़ दो, क्योंकि उस समय एक एनुअल बजट आया था 2 या 3 जुलाई को, उसने ही जुलाई को बढ़ने नहीं दिया। वरना आप पिछले 10, 12, 15 साल के डाटा चेक कर लो, July has been a hugely bullish month, and the minimum rise is 7% from the lows of the June. So this month's last month's low was 15,450. Even if you count 7% from there, the Nifty is well set up for 16,300. Okay, that's one point I want to make. एक पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि उसको भी अगर हम छोड़ दें तो हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स 14-15 तारीख से स्टार्ट होंगे। पहले आईटी कंपनीज के होंगे, वो तो बेटर ही आएंगे। चलिए मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, फिर आपको बात करता हूँ। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी 14-15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनके भी इम्पैक्ट आना है। और बेसिकली हर साल जुलाई में इसीलिए बढ़ता है क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स फर्स्ट क्वार्टर के हमेशा अच्छे ही आते हैं नॉर्मली। क्यों? उसका एक ही कारण रहता है कि ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन द मंथ ऑफ जून, द एक्सपेंडिचर पावर ऑफ द पीपल इन रूरल एरिया स्पेशली, जिनका किसान का काम ज़्यादा होता है, वहाँ ज़्यादा फार्मिंग का काम होता है, उनका सडनली एक्सपेंडिचर पावर इंक्रीज होता है और सडनली कंपनियों के सेल में जंप आता है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जून। दिस एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वो अप्रैल, मई, जून का रिजल्ट होता है और जुलाई में ऑब्वियसली डिक्लेयर होता है। तो ये एक फैक्टर रहता है। लेकिन इस बार एक चीज़ हो गई, मई में हम लोग कोरोना से पीड़ित थे। अप्रैल और मई आपको पता है, तो वी वर इन ऑलमोस्ट लॉकडाउन्स। और अगर आपको याद हो तो मैं 23 मई को एक भविष्यवाणी किया था आपको। मैंने बोला कि मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं ये प्रेडिक्शन करता तो क्या मैं महान ज्योतिष हो गया। तो मैं उसकी एक झलक आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा कि क्या मैंने बोला था उस दिन। चलिए, मेरा दूसरा फ़ोन है ये, इसको मैं ऑन करके वो वीडियो आपके सामने एक बार ऑन करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज संडे है और 23 मई 2021 और सुबह के 7:30 बजे है। कल के वीडियो को बहुत लोगों ने सराहा और बहुत प्यार किया, बहुत प्यार भरे मैसेजेस आए, तो उससे प्रेरित होकर मैं आज फिर से बना रहा हूँ। लेकिन आगे निकल जाओगे। जो भी आपकी परिस्थिति, मैं नहीं बोलता इस समय आपकी फाइनेंशियल भी होगा, क्योंकि यहाँ 100 मेडिसिन के नक्षत्र में राहु, और राहु एक ऐसा, अब ये सुनिए। तो अभी लोगों को क्या लगने लगे कि कुछ काम नहीं, ये धंधा चालू है तो इसी में आ जाओ। तो ये भाई साहब, डोंट टेक इट सो इजी। हर चीज के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। और ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई लोग हैं ना, ये जितने आपको 9:15 से 11:30 ये इतना इस समय ट्रेंड बताते हैं आपको आजकल बहुत लोग, तो इनके ट्रेंड पे इनको ये तो पता कौन सा लेवल पे भाई कितना पॉइंट मिलेगा, ये तो बता दें, है ना। 100 मेडिसिन का मतलब होता है 100 उपाय, 100 डॉक्टर्स, यानी कि 100 उपाय निकल जाएंगे। आप
इसके ठीक होने के या इससे बचने के, ये इसका मतलब होता है। और गुरु जो है जीव कारक ग्रह होता है, लॉन्गेविटी, लाइफ। गुरु मतलब ये सुनिएगा, ठीक है। तो जीव को डॉक्टर्स मिल गए, 100 डॉक्टर्स। जीव पे जो ग्रहण लगा हुआ था, तो उसको इस तरह से इंटरप्रेट करके देखिए। मुझे लगता है आने वाले जुलाई तक ही कोरोना बहुत हद तक शांत हो जाएगा। और ये जो डाटाज आप 3-4 लाख पे देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, जुलाई आते आते ये डाटाज आ जाएंगे 20,000 पे। तो लेट अस सी। ये मैं भी एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा शनि आज। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि मैंने आपके सामने बोला कि जुलाई आते आते ये डाटाज 20,000 तक आ जाएंगे, 20,000 तक आ जाएंगे। और ये आप लोगों ने देख ही लिया कि ये 20,000 तक आ जाएंगे, मैंने आपको बोला था। तो लगभग 44,000 पहुँच गए। उस समय जब ये 23 मई को भविष्यवाणी मैं किया था, तब डाटाज आपके सामने करीब 3 से 4 लाख के करीब थे। आपको पता था, पीक पे थे हम लोग। और मैंने ये भविष्यवाणी की, तो इसका मतलब मैं भी कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं हो गया। मैं बस इसीलिए आपको ये समझा रहा हूँ कि इनके पचड़ों में मत जाइए, टेक्निकल समझिए। टेक्निकल्स क्या बोल रहा है कि मार्केट वाज कंसोलिडेटिंग एंटायर जून। आपको जो रेंज थी सिर्फ 450 पॉइंट में पूरा जून सिमटा दिया इसने। 450 पॉइंट भी क्या है, एक दिन जो 450 आया था, दैट वाज ओनली वन डे, दैट पर्टिकुलर डे द मार्केट क्लोज एट 683। द लो जिस दिन 18 जून को, ये 450, 18 जून ही था, मुझे याद है, सब याद रहता है। तो 450 का लो बनाया था, उस दिन 683 पे क्लोज किया। और 915 का हम लोग टॉप बनाए थे उसके 2-3 दिन पहले ही, ठीक है, 15 तारीख के करीब। तो आप इमेजिन करिए कि 15 तारीख को 915 और 18 तारीख को 450 और उसी दिन 683 का क्लोज। और ये पूरा महीना की रेंज भी 915 और 450 थी। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि क्या हुआ। इसका मतलब कंसोलिडेट किया मार्केट ऊपर की तरफ से कंसोलिडेट किया, नीचे नहीं आया और नीचे नहीं आने वाला भी नहीं है। क्योंकि आप समझिए, अगर मार्केट को नीचे आना था तो इसके पास बहुत सारे मौके थे। 450 वाले दिन वो 500 की क्लोजिंग देके फिर नीचे आ सकता था। तो मार्केट एक समय बिता रहा है, लेकिन नीचे की लेवल्स नहीं तोड़ रहा है और लोगों के मन में एक धारणा डाल दे रहा है कि अब ऊपर ज़्यादा जाने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप अगस्त तक 16,500 के ऊपर ज़रूर देखोगे, ये मेरा वादा है। और 34,809 है, तो मैं आपको कुछ लेवल्स देता हूँ, उसके नीचे ज़रूर सावधान हो जाना, क्योंकि मार्केट में कुछ भी गारंटीड तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो लेवल्स ये लिख लीजिए, 621 के नीचे अगर निफ्टी 2 बार बंद करता है, सारे लॉन्ग्स काट दीजिए। 621 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आती है, सारे लॉन्ग्स काट दीजिए। फिर अपन समझ लीजिए कि एक बार तेज़ी नहीं है। वरना आप 16,500 के लिए खेलिए, अगस्त तक के लिए 16,500 प्लस के लिए। और बैंक निफ्टी में 34,809 पे क्लोज हुआ है, तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ। 34,600 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव डेली क्लोजिंग आ जाती है, तो आप फैन चला लेता हूँ यार, फैन ही नहीं चलाया मैंने, संडे में सब दिमाग से। 34,809 के नीचे अभी चल रहा है। 34,600 के नीचे अगर 2 क्लोजिंग होती है तो आप लोग उसको निकल जाइए। वरना ये मेरा टारगेट, आपको सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाओगे, 41,000 प्लस है। और वो भी है कब तक, वो है मेरा टारगेट अगस्त के लास्ट तक। तो बस इतना ही आपको बोलना था। और कल से तो मार्केट खुल ही जाएगा। और जिसको वेबिनार ज्वाइन करनी है, भैया देर मत करो, ऐसा सिखाने वाला ना मिलेगा ना मिलने वाला है पूरी इस भारत के अंदर, ये भी खुला दावा है। और जो प्राइस में सीख रहे हो तो समझ लो आपको लॉटरी लगने वाली है। उस प्राइस में तो आपको कोई ABCD भी नहीं सिखाता स्टॉक मार्केट की, ठीक है। तो दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स के बटन धड़ाधड़ दबाइएगा। थोड़ा सा बीच में वीडियो में संडे है तो थोड़ा आना जाना भी लगा रहता है, यू कैन अंडरस्टैंड, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और घर से बना रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लव यू ऑल।